वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है प्रेजेंट टेंस का तीसरा भाग, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बारे में देखते हैं, इसकी पहचान, ट्रांसलेट करने का तरीका, हेल्पिंग वर्ब्स। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। वाक्य के अंत में जो है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ये है। ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है या है, ये है, ये है, ये मात्रा है। ये है आपका बड़ा आ, ये है आपकी बड़ी ई, और फिर आपका ये है ए। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखना है। जो मात्राएं यहाँ पे आएंगी, जैसे यहाँ भी आपने लिखा है दी, यानी कि मात्रा लगी हुई है बड़ी ई वाली। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब होते हैं दो, हैज और हैव। हैज लगाएंगे ही, सी, इट, नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव लगाएंगे आपका आई, यू, वी, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और दोनों के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जब अफर्मेटिव का हम स्ट्रक्चर लिखते हैं तो ध्यान देंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे हैज या हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। इस टेंस में हमेशा ये होगा कि कार्य का जो है वो पूरा होना पाया जाए, कार्य जो है हमारा डन हो चुका है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, 3 सेंटेंस मैंने लिखा है एग्जाम्पल में, राम विद्यालय जा चुका है या गया है, दोनों हो सकता है। तो अब जो राम है वो विद्यालय जाने का काम कर गया, कंप्लीट कर चुका है। सबसे पहले क्वेश्चन करिए कौन जा चुका है, तुम जीरो पे आ जाइए, अपने आप को सुने समझिए। पूछिए कौन विद्यालय जा चुका या गया है, तो मिलेगा आंसर राम। राम हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। अब मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज यहाँ पे, क्योंकि मैंने कहा सिंगुलर, और सिंगुलर में नेम हमेशा आता है, तो लिखेंगे राम हैज़। और जाने का स्पेलिंग होता है गो, गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। कहाँ जा चुका है, गॉन टू स्कूल। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, राम हैज़ गॉन टू स्कूल। सिंपल, आसानी से बन जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको बनाने में। उसने एक सांप देखा है, उसने की स्पेलिंग लगा देंगे ही भी लिख सकते हैं, ही लिखेंगे क्योंकि देखा है, यानी पुरुष की बात हो रही है ही। अब ही फिर सिंगुलर है आपका, लगाएंगे ही हैज। देखने का होता है सीन, शीशा, सीन ए स्नैक, ही हैज सीन ए स्नैक। और तीसरा मैंने यहाँ लिखा हुआ एग्जाम्पल, उसने तुम्हारी प्लेट तोड़ दी है। उसने की स्पेलिंग ही, फिर लगाएंगे उसके साथ हैज़। तोड़ने का होता है ब्रोकन, और तुम्हारी की लगाएंगे योर। क्या तोड़ दी है, प्लेट, प्लेट। अगर सब्जेक्ट हमारा कहीं पर मैं होता तो वहाँ पे हम हैव लगाते हैं। अभी जब मैं नेगेटिव सेंटेंस को बताऊंगा तब उसमें मैं आपको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बताऊंगा, ताकि आपको सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना भी समझ में आ जाए। देखिए, अफर्मेटिव के बाद अब देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का क्या तरीका है, उस चीज़ को देख लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। एक चीज़ जान लीजिए, जब भी हम ट्रांसलेट करते हैं सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की ही आवश्यकता पड़ती है, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब की, फिर वर्ब की। इन चीज़ों का खेल होता है हर टेंस में। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हैज़ या हैव, नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड्स जो होंगे। तो मैंने की स्पेलिंग हो जाएगा आपका आई। अब मैंने लिखा है आई, लगाएंगे, आई रहेगा तो हैव लगाएंगे, लगा दीजिए आई हैव। सब्जेक्ट, फिर हैज़ हैव, और हैज़ हैव हो गया, उसका लगाएंगे नॉट, आई हैव नॉट। वर्ब का थर्ड फॉर्म पढ़ा, रीड, रेड, रेड। स्पेलिंग वही होगी लेकिन प्रोनाउंसिएशन बदल जाएगा, रीड, रेड, रेड। आई हैव नॉट रेड, किसका पत्र, योर, आपका या तुम्हारा, योर लेटर। आई हैव नॉट रीड योर लेटर। फिर दिया है हमने ऐसा जानवर नहीं देखा है। मैं इसको यहाँ ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ, हमने ऐसा जानवर नहीं देखा है, तो हमने का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, वी। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैव, क्योंकि यहाँ पे लिखा है पहले से, हैव के साथ वी के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, वी हैव। फिर निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे। फिर देखा, देखने का स्पेलिंग क्या होता है, सी, तो सी का थर्ड फॉर्म होता है सीन, क्योंकि सी का सेकंड फॉर्म सा, फिर थर्ड फॉर्म सीन। वी हैव नॉट सीन सच, सच एन एनिमल,
such an animal. We have not seen such an animal. हमने ऐसा जानवर नहीं देखा है। फिर से बता देता हूं एक बार, ध्यान से देखिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। इसका मतलब होता है इस टेंस में जो होता है कार्य कंप्लीट होता है, डन होता है, फिनिश्ड होता है, और वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, और ये सब मात्राएं उसमें लगी रहेंगी। हेल्पिंग वर्ब दो होते हैं, एक होता है हैज, एक होता है हैव। हैज लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, मतलब ही, सी, इट और नेम। हैव लगाते हैं प्लूरल के साथ, आई, यू, वी, दे। उसके बाद अफर्मेटिव में जो था सब्जेक्ट हैज़ है, वहाँ नॉट नहीं था, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड था। निगेटिव में सब्जेक्ट हैज़ है के बाद तुरंत नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। अब हम आपको रिवाइज करा दे रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के दो सेंटेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के दो सेंटेंस और प्रेजेंट परफेक्ट के दो सेंटेंस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स बनाते रहिए। देखिए मैंने यहाँ पे रिवीजन के तौर पे 5 सेंटेंस लिया है, और जो मैंने आपको 3 टेंस अभी तक पढ़ाया है, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव टेकन ऑल 3 टेंसेस एंड रिटन हियर, यू जस्ट सी इट एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। सेंटेंस नंबर 1 है, तुम एक पत्र लिखते हो। सबसे पहले देखना होता है पहचान को कि वाक्य के अंत में क्या है। यहाँ पे है ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ। तो आप जानते हैं कि जहाँ पे जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ती हूँ ये सब आता है वो सिंपल प्रेजेंट होता है। उसको बनाने का तरीका अफर्मेटिव है, तो ये होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जैसे यस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है, कौन एक पत्र लिखते हैं, तो होता है तुम, यानी कि यू। यू हमारा जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमें सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस तब लगाएंगे जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। तो यू राइट, क्या लिखते हैं, एक पत्र, ए लेटर। सिंपल, कुछ नहीं करना है इसमें। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस लगेगा ही नहीं क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। उसके बाद है क्या वह एक पुस्तक नहीं पढ़ता है। अब ये इंट्रोगेटिव आ गया और निगेटिव भी आ गया। तो सबसे पहले उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है डू और डज। अफर्मेटिव और निगेटिव के लिए जो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है वो है डू और डज। डू लगाते हैं प्लूरल के साथ और डज लगाते हैं सिंगुलर के साथ। तो यहाँ पे वह है, सिंगुलर है, तो क्या लगा देंगे, डज लगा देंगे। अब लिखेंगे सब्जेक्ट ही है, फिर नहीं है तो नॉट लगा देंगे। डज ही नॉट, पढ़ने का स्पेलिंग होता है रीड, क्या पढ़ता है, ए बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे है रहा है, रही है, यानी कि कार्य जो है अपूर्ण है, अधूरा है। मैंने भी कल ही बताया था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, कौन क्रिकेट खेल रहे हैं, दे, वे। दे प्लूरल है तो क्या लगा देंगे, यहाँ पे आर लगा देंगे, दे आर। खेलने का स्पेलिंग क्या होता है, प्ले, और प्ले में क्या लगा देंगे, ING। दे आर प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। देखिए जब चीज़ों को समझ लेंगे तो चीज़ बहुत ही आसान होगी, लेकिन अगर आप नहीं समझना चाहेंगे चीज़ें बहुत ही मुश्किल हो जाएंगी, और फिर उन्हें बार बार यही होगा कि मुझे ये चीज़ नहीं आती है। कोशिश करेंगे तो ऐसी कोई भी चीज़ है नहीं है जो आपको ना आए, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि तुम विद्यालय क्यों नहीं आ रहे हो। अब यहाँ पे दिया है क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड किस पे लिखेंगे, क्यों, वाई। ठीक, उसके बाद फिर जैसे ही ये हो गया उसका तुरंत लिखते हैं हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की। तो अब देखिए तुम है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होते हैं, इज होता है, एम होता है और आर होता है। तो प्लूरल के लिए हम क्या लगाते हैं, आर, वाई आर, फिर लिखेंगे यू, वाई आर यू, और तुरंत लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद नॉट, वाई आर यू नॉट। आने का क्या होता है, कम, और कम में क्या लगाएंगे, ING। ING क्योंकि यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है, या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं। वाई आर यू नॉट कमिंग, कहाँ पे, विद्यालय, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ये तो मैंने आज ही आपको पढ़ाया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दो हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। तो यहाँ लिखेंगे मेरी माँ स्वादिष्ट खाना पकाई हैं, तो हो जाएगा माई मदर, माई मदर। उसके बाद ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो लगा देंगे यहाँ पे हैव।
हैज़, माई मदर हैज़, पकाने का होता है कुक, और कुक में क्या लगा देंगे, थर्ड फॉर्म, कुक में लगा देंगे थर्ड फॉर्म हो जाएगा कुकड। माई मदर हैज़ कुकड, फूड जो बनाई है वो स्वादिष्ट है, तो लगा सकते हैं टेस्टी या फिर डिलीशियस फूड। माई मदर हैज़ कुकड टेस्टी और डिलीशियस फूड। देखिए मैंने रिवीजन कराया है और इन चीज़ों को इसलिए रिवाइज करा दिया ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठती जाएं, आप भूलें ना। हर 2-3 वीडियो के बाद मैं एक बार सबको रिकॉल कराऊंगा आपके माइंड में, ताकि सब कुछ आपको याद आ जाए, सब कुछ आपके माइंड में सेट हो जाए। कहीं से कोई लापरवाही मैं नहीं करूंगा, आपको जितनी चीज़ें मेरे पास होंगी मैं हर चीज़ दूंगा। और अब से मैं एक छोटा छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में आपको कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ऑट टू, नीड नॉट, डेयर, ये सब मैं सब कराऊंगा। फिर उन सबको कंबाइन करके एक बड़ा सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें उन सबको मैं पढ़ा दूंगा आपको। तो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो या फिर एनुअल एग्ज़ाम होने वाले हैं जो भी, उन सब के पहले मैं आपके सारे सिलेबस को जितनी की नीड है आपको, जितना आपके एग्ज़ाम में आएगा, मैं उन सबको रिकवर करा दूंगा। ठीक है, जो भी देखिए नोट्स बनाते रहिए और ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, थैंक यू।